पे क्या आता था कि मीटिंग देते थे तो पूरे किसान उसी दिन ताकत लगाते थे। अब हमने 2 अक्टूबर तक बांट दिया। कृषि कानून के खिलाफ शुरू हुआ किसान आंदोलन देशव्यापी रण में तब्दील हो रहा है। सरकार के खिलाफ आर पार के युद्ध का ऐलान हो गया है और कृषि कानूनों की वापसी के सिवा कोई और नतीजा मंजूर नहीं है। गांव से लेकर शहर और खाप पंचायतों से लेकर टोल प्लाजा तक विरोध के सारे तरीके आजमाए जा रहे हैं और हर किसी के दिल में देश के लिए कुछ करने। साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही केंद्र सरकार आंदोलन के खात्मे का इंतजार कर रही थी। उस आंदोलन के अब पंजाब से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक फैल जाने का आरंभ हो चुका है। महापंचायतों और रैलियों के जरिए आंदोलन देश के बाकी हिस्सों में पहुंच रहा है। रोहतक की महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे तो बहादुरगढ़ में राकेश टिकैत लोगों से मुखातिब हुए। किसान नेताओं की रणनीति साफ है, ना तो दिल्ली पर शिकंजा ढीला होगा, ना देश का कोई कोना अछूता बचेगा। ये दिल्ली तो गिर रही, पैदल आने का मतलब है कि गांव से लोग पैदल भी चलेंगे, वे भी चलेंगे, दिल्ली को घेरेंगे। यही तो कहा, ये गिर तो रही, और लोग भी आएंगे इसमें, पैदल भी आएंगे। अब जत्थे आएंगे, पूरे देश में जाएंगे हम। गुजरात को आजाद करवाना है, गुजरात आजाद नहीं हुआ, गुजरात में जाएंगे। अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये कोई छोटा नहीं है। हाँ, कोई अगले पड़ाव की बात है, वो 18 तारीख को तो हम ट्रेन रोक रहे हैं 4 घंटे के लिए, और उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में और इसके फैसले कड़ाई से लिए जा सकते हैं, और तब तक ये आंदोलन चलेगा जब तक जीत नहीं जाता। किसान नेता अब सरकार की थकाने और भगाने की रणनीति पर भी खुलकर हमला बोल रहे हैं। किसान नेता प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं तो आंदोलन की राह में बाधा खड़ी करने वाली हर बात के भी खिलाफ हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं आया है, और कोई अभी तक बातचीत जहाँ थी वहीं की वहाँ है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, वो तो एक तरह से ड्रामा करते हैं, दुनिया के सामने ड्रामा करते हैं, देश के सामने। तो वो तो खुद गुमराह कर रहे हैं देश को। तो सरकार जो है वो सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही, जिसकी जनता, जिसकी प्रजा सड़कों पे पड़ी हो, उस राजा को तो नींद नहीं आनी चाहिए। रोहतक की महापंचायत में इंडियन नेशनल लोक दल के महासचिव अभय चौटाला भी पधारे। चौटाला लगातार किसान आंदोलन में मोदी और खट्टर सरकार के खिलाफ आग उगल रहे हैं। आज सबसे बड़ी जरूरत है, अगर जेजेपी के जो लोग वहां जाकर के कहकर कहते हैं इस्तीफा देते हैं, तो ये सरकार धराशायी होती है, सरकार गिरती है। अगर कांग्रेस के 31 एमएलए सामूहिक इस्तीफा देते हैं तो ये सरकार गिरती है। अभय चौटाला ने रोहतक में जाट आंदोलन से लेकर पटेल आंदोलन के इतिहास की चर्चा की। सरकार पर फूट डालो और राज करो की नीति का आरोप लगाया, लेकिन ये कहना भी नहीं भूले कि किसान आंदोलन 36 जात का आंदोलन है, इसमें उसकी जीत जरूर होगी। आंदोलन का पूरा मास्टर प्लान और कैलेंडर भी तैयार हो चुका है। लोक और तंत्र की इस जंग में जीत किसी की भी हो, इस जंग से देश का भला होता नहीं दिख रहा।